देख लिया तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। और तुम इतने सालों से इस महल में रही हो, ना तुम कुछ सीखी ना अपने बच्चे को कुछ सिखाया। अरे डरना बुरी बात नहीं होती, डर से हार जाना बुरी बात होती है। जब मुझे डर लगा था तब मैंने दुर्गा माता का मंत्र पढ़ा और डर एकदम से भाग गया। वहां खड़े खड़े क्या बकवास कर रहे हो? सामने आओ। क्या बक रहे हो तुम? फाइल का जलना मेरी गलती नहीं थी, सब उस जीवन की वजह से हुआ है। उसने ने मुझे उकसाया कि अगर नहीं खिलूंगा तो आप मुझे डरपोक समझेंगे। अपनी गलती अपने भाई के ऊपर डाल रहा है तू? इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता, बात नहीं कर पाता क्योंकि आप मुझ पे विश्वास नहीं करते। मैं आपका अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि आपको मुझ पे गर्व हो। मैं झूठ ही कहता हूँ, मैं जानवरों से प्यार करता हूँ, किसको सताता नहीं हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब करके तो जिंदगी में जीत जाएगा? इतना पता है कि हारूंगा तो नहीं। जो सच्चा होता है, अच्छाई का साथ देता है, कभी नहीं हारता। दया करने वालों की भगवान खुद मदद करते हैं और ताकत बचाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, सताने के लिए नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से राजा को ऐसा होना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो जंगल में जानवरों से बड़ा जानवर बनकर रहता था। मैं स्कूल कभी नहीं गया और सच सच बोलकर मैं आमेर कोट का राजा नहीं बना हूं। अगर राजा बनना है तो खून की नदियां पार कर कर बनना पड़ेगा। दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं, एक कमजोर, दूसरा ताकतवर। पिताजी हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। ये दर्द तुम्हें सिखाएगा, स्कूल नहीं, समझे? मैं आपसे नफरत करता हूँ पिताजी, नफरत करता हूँ। इतना भी नहीं पता, अन्न का निरोधन नहीं किया जाता। और आपको इतना नहीं पता कि जब तक बिल्ली के गले में घंटी ना बांध दी जाए चूहे जश्न नहीं मनाया करते। छोटी चूहिया भी नहीं। सोच समझ कर चलना तुम लोग, कहीं ऐसा ना हो एक पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी हाथ से निकल जाए। अब सुन ले तू छोटी चूहिया, महल में अभी भी नौकर सिर्फ एक बार खाना खाएंगे और तूने जो खीर खाने की कोशिश करके महल का नियम तोड़ा है उसके लिए हम तुझे सजा देंगे। तुझे पूरे हॉल की सफाई करनी पड़ेगी, अकेले, बिना किसी की मदद के। आप दोनों ने 39 कपड़े सिले, इसलिए इनाम का पैसा भी आप दोनों में बराबर बराबर बटेगा। आपको 150 रुपए मिलेंगे और आपको भी 150 रुपए मिलेंगे। रुकिए मैनेजर साहब, मैनेजर साहब आपने मेरे सिले हुए कपड़े तो गिने ही नहीं। खोलिए इनको। आपने सिर्फ 38 कपड़े सिले, रेखा और प्रेमा से एक कपड़ा कम। आपने पूरी रात इतना काम किया। अगर आप 2 कपड़े और सिल लिए होते तो विजेता रेखा और प्रेमा नहीं बल्कि आप होते। नहीं मैनेजर साहब, मैंने 40 कपड़े सिए थे
आपको गिनती में जरूर कोई गलती हुई है। एक बार फिर गिन लीजिए। ओह, खुद कपड़े सी नहीं पाई और दूसरों को गिनती सिखा रही। चलो हटो पीछे, हमें इनाम लेना है। और सुनो, जाओ 2 कपड़ों पे आंसू बहा लो। हार गई तुम, हम लोग जीत गए। तेरी ये मत। अभी तो तुमने हमारी हिम्मत ही कहाँ देखी है। तुम्हें गंदा करने का शौक है ना? ठीक है। ये लो, साफ करो। ये नौकरों का काम है। हाँ है, इसलिए हमारा काम करने दो और तुम यहाँ से हटो। तुम हमारे सामने से हटो। नहीं हटूंगी, क्या कर लोगे? मैंने कहा हट जाओ। नहीं हटूंगी। तो ये ले। जीवन के बच्चे, आज तो तू गया बिल्कुल एक तरबूज। हमेशा मैं तुझे छोटा समझ के छोड़ देता था, लेकिन आज मोटा समझ के छोड़ूंगा नहीं। ये सारा सामान आखिरी बार दे रहा हूँ। अगर पिछले महीने के पैसे नहीं मिले तो। अरे सरजू भैया, पिछले महीने के पैसे क्या, अगले महीने की पेशगी भी ले जाइएगा। अरे क्या माँ, बात आप कर रही ये है? सामान तो मुझे दे दो आप। अरे लाखन भाई को लॉटरी लग गई क्या? अरे लॉटरी तोड़ना किस्मत का खेल होता है। यहाँ पर जो भी हुआ है कड़ी मेहनत से हुआ है, मारी माँ की मेहनत से। माँ ने ना सिलाई का मुकाबला जीता है। कल नारी निकेतन में गृह मंत्री अपने हाथों से मेरी माँ को इनाम देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलता हूँ जी मैं। नमस्ते जी। माँ, मैं सामान रख कर आता हूँ। नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? आप यहाँ? देखिए, अभी तक तो सब ठीक है, मगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो खतरा हो सकता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपको नहीं पता? हमें क्या नहीं पता डॉक्टर साहब? लाखन आपके इलाज के लिए खून बेचकर पैसे इकट्ठे कर रहा है। रहने दो मौसी, राजा बाजा बड़ा अकड़ू निकला। बात अक्कड़ की नहीं है मौसी। छिपकली ने राजा को सिखाया था अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन उसने राजा को खुद मार दिया। बेटा, थप्पड़ के पीछे मत पड़ो। ये देखो कि थप्पड़ क्यों पड़ा। अगर उस समय राजा बाजा जीवन को चोट पहुंचा देता तो बाद में उसको बहुत बुरा लगता। वैसे गलती रानी की भी है। राजा बाजा सचमुच का बाजा नहीं है कि उसको जब चाहे बजा दिया जाए। रानी को राजा को चांटा नहीं मारना चाहिए। अब हम तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। गड़बड़ करोगे तो लात भले ही मार दे, हैं? पर हाथ कभी भी नहीं उठाएंगे। आई एम सॉरी। सच तो ये है, मुझे गुस्सा राक्षस जी के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्योंकि मैं सही था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गलत हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करती, कोई मुझे प्यार नहीं करता। एक जगह है जहाँ तुम्हें सब प्यार करते हैं। कहाँ? हमारा घर।